देखने जा रहे हैं किसको, तटीय सीमा को। अभी आपने किसको देखा था, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितनी थी आपके पास, 15,200 किलोमीटर। और अब हम करने जा रहे हैं कौन सी सीमा को, स्थलीय सीमा के बाद तटीय सीमा। तटीय सीमा भी देखिए आपने, भारत की जो तटीय सीमा थी वो कितने किलोमीटर थी, तो तटीय सीमा भारत की अभी आपने देखी थी 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि ये जो 6100 किलोमीटर है इनमें कौन कौन से राज्य स्थित है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपने एक सागर देखना है जिसका नाम क्या है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। यहाँ पर जल ही जल है, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, ये खाड़ी क्या होती है, खाड़ी वह क्षेत्र हो जाता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग हो, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग हो और बीच में क्या हो आपके पास, पानी हो उसमें, तो वो आपका क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। खैर, तो ये आपके पास कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में आपके पास कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा सागर आया है, हिंद महासागर। तो यहाँ भी जल है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास दो तटीय सीमा हो गई भारत की। एक तो तटीय सीमा कौन सी, पश्चिमी तटीय सीमा। कौन सी है, पश्चिमी तटीय सीमा। और इधर वाली कौन सी है आपके पास, तो ये कौन सी है आपके पास, पूर्वी तटीय सीमा। अब पश्चिमी तट पर आपके पास कौन कौन से राज्य स्थित है, तो यहाँ पर आपके पास एक राज्य आ रहा है गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा, महाराष्ट्र राज्य। कौन सा आया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा आपके पास राज्य दिखाई देगा जिसका नाम है गोवा। और गोवा के जस्ट नीचे आपके पास एक राज्य दिखाई देता है जिसका नाम है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद आपके पास कौन सा है, केरल। कौन सा आ रहा है, केरल। केरल के बाद तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न याद रखने आपके पास कि जो पश्चिमी तटीय सीमा है, पश्चिमी तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य स्थित है ना। तो कितने आपको याद रखने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो टोटल संख्या कितनी होगी इसकी, 5। तो पश्चिमी तटीय सीमा पर भारत के राज्यों की संख्या 5 है। अब हम चलते हैं पूर्वी तटीय सीमा की। यहाँ पर आपके पास कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य आ रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक राज्य दिखाई देता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा के जस्ट आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो यहां से प्रश्न बनेगा आपके पास कि पूर्वी तटीय सीमा पर कितने राज्यों की संख्या है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। तो आपको पश्चिम और पूर्वी दोनों याद रखना है। पश्चिम पर 5 थे तो पूर्व में कितने थे, 4 थे। इन दोनों को मिला देंगे तो कितने निकल कर आएंगे आपके पास, 9 राज्य। कितने राज्य है, 9 राज्य। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, तो इन 6100 किलोमीटर पर कितने राज्य स्थित है, तो आपको संख्या याद कितनी रखनी है, तो संख्या याद रखेंगे 9। ये प्रश्न एग्जाम में DSSB के क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा चुका है कि तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। पश्चिमी तट पर आपको याद रखनी है 5 है, तो पूर्वी तट पर याद रखनी है कितनी, 4। क्वेश्चन याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। खैर, अब जरा क्वेश्चन को और आगे देखते हैं हम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो किस प्रकार से इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम पर कि भारत की तटीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की लगती है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य। आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र 1 नंबर पर, बी नंबर ऑप्शन पर आपके पास गुजरात, सी नंबर पर आपके पास अगर हम देते हैं आंध्र प्रदेश, और डी नंबर पर दे दिया आपको
तमिलनाडु। कौन सा दे दिया है? तमिलनाडु। कौन से पे टिक करें? 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश कर दे? आंध्र प्रदेश कर देंगे तो गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। सही आंसर इसमें आपको याद रखना है कौन सा? गुजरात। कौन सा आंसर है? गुजरात। अब आपको गुरुजी देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है गुजरात, है ना? ये देखने में छोटा लग रहा है, परंतु ये देखिए कैसे स्प्रिंग हो रखा है ना? अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। अगर अपनी इसको सीधा खींच दें तो इसकी लंबाई सभी तटीय सीमा से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो कौन सा आपके पास? गुजरात, है ना? 1214 किलोमीटर। कितनी बात हो रही है अपने पास? 1214 किलोमीटर आपके पास, है ना? जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? गुजरात से, है ना? तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब आपसे एक प्रश्न और छोटा सा बन जाता है यहाँ पर कि भाई सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य तो कौन सा आपके पास? गुजरात। अगर आपसे ये कह दे कि न्यूनतम, कौन सा पूछ ले? न्यूनतम सीमा, है ना? तो किस राज्य की लगती है? तो न्यूनतम सीमा लगेगी किसकी? गोवा। इसकी लगेगी गोवा, है ना? तो न्यूनतम सीमा वाला आपके पास जो तटीय है वो गोवा है, और सर्वाधिक वाला जो कौन सा है वो गुजरात आपके पास बनेगा प्रश्न, है ना? तो ये प्रश्न आपको क्या रखना है? याद रखना है। आजकल एग्जाम का पैटर्न बहुत ही हार्ड हो चुका है ना? आपसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, पर ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। आपसे ये पूछ ले कि भाई पश्चिमी तटीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा? तो आंसर वही रहेगा गुजरात, और सबसे कम गोवा। अगर पूछ ले पूर्वी तटीय पर, इससे पूछ ले आपके पास कि भाई पूर्वी तट पर स्थित जो राज्य है उनमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश की लगती है। किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की। और आपसे पूछ ले सबसे कम किसकी लगती है पूर्वी तट पर? तो पूर्वी तट पर लगती है किसकी? पश्चिम बंगाल। इसकी लगेगी पश्चिम बंगाल पर। खैर कंफ्यूज नहीं होना आपको क्वेश्चन में। आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी? आंसर गुजरात, कोई डाउट नहीं रखना। सबसे कम पूछ ले, आंसर गोवा, कोई डाउट नहीं रखना। हाँ बस इतना देखना है आपको, वहां पर पश्चिम और पूर्व ना लिखा हो क्वेश्चन में। पश्चिम और पूर्व लिखते ही आपके पास प्रश्न में डाउट आप क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पर देखिएगा पूर्वी पर सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की, तो कम किसकी है? पश्चिम बंगाल की। छोटा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं आपके पास। आपसे अवयव अवयवी क्रम में यहां से पूछा जा सकता है, सर्वाधिक सीमा जो लगती है ना, वो किसकी लग रही है? गुजरात की। तो भाई 2 नंबर पे कौन? दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है आपके पास? आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। 3 नंबर पर तमिलनाडु। 3 नंबर पर किसको याद रखेंगे? तमिलनाडु। और 4 नंबर पे जो आप याद रखेंगे वो महाराष्ट्र। इसको याद रखना है महाराष्ट्र। 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर पर महाराष्ट्र, है ना? 5 नंबर पर आपके पास केरल आ जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा आएगा? केरल। केरल के बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रख सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि सबसे कम किसकी थी? गोवा, है ना? अगर आपसे ये पूछ ले यहाँ पर कि न्यूनतम सीमा वाले, तो एक तो कौन सा न्यूनतम में? गोवा। मात्र 101 किलोमीटर लगती है इसकी सीमा। कितनी लगती है? 101 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है गोवा। 2 नंबर पर अपने याद रखेंगे वहां पर पश्चिम बंगाल। कौन सा आ गया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद 3 नंबर पर आपको कर्नाटक। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके लिखता हूं यहां पर। न्यूनतम वाले आपके पास 1 नंबर पर गोवा, 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पर कर्नाटक, और 4 नंबर पर उड़ीसा। 4 नंबर पे कौन सा रखेंगे? तो 4 स्टेट ये हो गए, और 5 आपको पहले बताए। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। क्रम कैसे ध्यान में रखना है? बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले कौन सा? गुजरात 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश,
3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर पर महाराष्ट्र, 5 नंबर पर केरल याद रखा आपने, है ना। फिर न्यूनतम से देख लिया आपने, सबसे कम गोवा, वहां तक कितनी लगती है 101 किलोमीटर लगती है। 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 3 पर कर्नाटक और 4 पर उड़ीसा। 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए। अब आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है भाई, तटीय सीमा में हमने कुल तटीय सीमा देखी थी, कुल तटीय सीमा कितनी थी 7516 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित थी आपके पास कितनी 7516.6 किलोमीटर। इसमें आपके पास कौन कौन से, यहां पर आ जाता है कौन सा लक्षद्वीप, कौन सा है लक्षद्वीप, और इधर था आपके पास बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा आपके पास कौन सी लगती है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। इसकी याद रखनी है अंडमान निकोबार द्वीपों के अंतर्गत, है ना। खैर बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर तट से पूछ रहा है तो किसको याद रखना है गुजरात को। अगर आपसे संपूर्ण तटीय में अगर पूछ ले, है ना, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा परंतु ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण में सबसे ज्यादा पूछ ले तो अंडमान निकोबार है। कौन सा है अंडमान निकोबार, है ना। इसकी 1962 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है 1962। आप इस कंफ्यूजन को बड़ा दूर कीजिएगा, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं यहां पर, है ना, ध्यान से देखिए। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला प्रदेश है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला प्रदेश है। आपको क्वेश्चन में दिया 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर अंडमान निकोबार और 4 नंबर पर आपको दे दिया लक्षद्वीप। कौन सा दे दिया है लक्षद्वीप। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन सही करना है, अब आपको जो ऑप्शन सही करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही सही करना पड़ेगा, और सही होगा ही, है ना, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपके पास तटीय सीमा 1962 किलोमीटर है, जबकि गुजरात की थी वो कितनी थी आपके पास 1214 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार की कितनी है 1962 किलोमीटर। तो सही आंसर कौन सा बनेगा 1962, है ना। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हमने भारत का सबसे पहले उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु देखा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे पहले पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर। फिर हमने देखा भारत का पश्चिम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा था गोरमोता, और सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का कौन सा था इबिदु। याद रहेगा, वेरी गुड। फिर आपने देखा 2 नंबर क्वेश्चन भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई, तो आपको याद रखनी है 3214 किलोमीटर। ओके। फिर आपने देखना है कि भारत की पश्चिम, भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर आपके पास कितनी लंबाई है, तो आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। कितनी है 2933 किलोमीटर। और फिर एक प्रश्न और याद रखना है आपको, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। और इसी प्रकार से आपको उसको मील में भी याद रखना है ना। तो यहां तक की बात करने के बाद अपनों ने देखे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा पर कितने राज्यों की संख्या लगती है, तो आपको याद रखना है कितनी 16 राज्यों। कितने राज्यों की 16 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो केंद्र शासित प्रदेश 2। कौन कौन से, एक लद्दाख
तो दूसरा आपके पास कौन सा, जम्मू कश्मीर, है ना। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत की तटीय सीमा जो है वो कितनी है, वो भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित पूछ ले तो 7516.6 किलोमीटर आपको याद रखना है। तटीय सीमा पर कितने राज्यों की संख्या है, तो 9 राज्य याद रखने हैं, पश्चिम पर 5 और पूर्व में 4, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं, है ना। और फिर आपने एक प्रश्न देखा कि सर्वाधिक तटीय सीमा कौन से राज्य की है, गुजरात की है, और न्यूनतम किसकी है, गोवा की है। फिर आपने देखा पश्चिमी तट पर सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की है, तो न्यूनतम सीमा पश्चिम बंगाल की है। क्लियर थी यहाँ तक की बात। और फिर आपने द्वीप समूह देखे, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समेत भारत की कुल तटीय सीमा 7516, और सबसे ज्यादा आपके पास किसकी है, अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। तो इस प्रकार का ये प्रश्न आपको याद रखना है आपके पास, है ना। अब अगली कक्षा में हम जो बात करेंगे वो भारत के पड़ोसी देशों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको छोटा सा काम दे रहा हूं, घरेलू काम, आपको मैप भरना है ना। करीबन 2 से 3 मैप पर आपने काम करना है ताकि आपको भारत का बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद। बच्चों आप बोर्ड पर तो देख ही रहे हो, थोड़ा स्क्रीन पर जाइए, जरा देखिए आप किस प्रकार से मैप दिखाई दे रहा है आपको भारत का। आपको इस भारत के मैप को फिल करना है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। और फिर देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है पंजाब का एरिया, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, है ना। और इधर से देखेंगे आप तो लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश का एरिया, उत्तराखंड का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, और फिर ये भाग सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से जो ये 16 स्टेट देख रहे हैं आप, है ना, ये जो 16 राज्य है इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या हम इसे स्थलीय सीमा कह सकते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके पास, जम्मू कश्मीर और कौन से, लद्दाख, ये दोनों क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। और इसी के साथ अब आप देखेंगे यहाँ पर तटीय भाग पर कौन कौन से स्टेट है। तो ये वाला जो आपकी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा भाग है आपके पास, तटीय क्षेत्र का पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का पार्ट पश्चिमी भाग में, और पूर्व में देखिए आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना। तो इन क्षेत्रों को आपने इस प्रकार से देखना है। बीच में हमने कौन कौन से राज्य छोड़े हैं, जरा इनको ध्यान से देखिए आप। एक आपके पास पंजाब के साथ देखिए हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा के जस्ट बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हम पहले बढ़ चुके, मध्य में एक जगह खाली पड़ी, इसका नाम है मध्य प्रदेश, है ना। और फिर देखिए आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे एक लंबी सी आकृति में दिखाई देता हुआ भाग छत्तीसगढ़ का एरिया, और छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर झारखंड, और छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आप देखेंगे तेलंगाना का क्षेत्र। तो हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4 और झारखंड 5। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है और ना ही कौन सी सीमा लग रही है, जलीय सीमा लग रही है। तो इस प्रश्न को भी आपने बड़े ध्यान से याद